मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपीएससी ने लोकसभा के इलेक्शन के कारण डेट बढ़ा दिया है। इसमें ज़्यादा एक्साइटनेस में मत आना आप लोग कि डेट बढ़ गया, नहीं। ये ऐसा मत करना कि करंट अफेयर अब ये पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा। जिस चाल में चल रहे हो उसी चाल में पढ़ना, क्योंकि इसमें हाइक हो जाता है आदमी। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जब कोरोना आया था 2019 के आसपास 20 के आसपास, तो उसमें भी डेट बढ़ाया गया था, उसमें लंबा डेट बढ़ाया गया था, लेकिन ज़्यादा कोई प्रॉफिट होता नहीं है, उल्टा नुकसान हो जाता है। तो अपने आप को मैनेज करके चलिए। ये तो रही थोड़ी सी बात। आप एकदम जिस वे में चल रहे हो उसी प्रॉपर वे में चलना, जो भी सीरियस एस्पायरेंट हो। नेक्स्ट, आज मैंने कुछ आपको एक ही टेक्निक बताऊंगा। टेक्निक नहीं है एक्चुअल में, थोड़ा सा यूपीएससी को के क्वेश्चन को निकालने का तरीका है। और मैंने परसों भी कहा था कि 50 से 60 कीवर्ड्स ऐसे निकाले हैं कि किस तरह से यूपीएससी के क्वेश्चंस को टैकल करना है। एक और बात, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे भ्रामक लोग सब आपको, जो ऐसा कर लो, इस तरह से ये कोचिंग ले लो, इस तरह से पढ़ो, वैसे पढ़ो, ये पढ़ो, एकदम मतलब फ़ोन पे लग करके या टाइपिंग करके मैसेज करके, इन सब से दूर रहो। क्योंकि ये सब आपको कल क्या बताएगा। आप समझने का प्रयास करो, यूपीएससी को खुद से समझो या किसी अच्छे मार्गदर्शक की सहायता से समझो। चलिए, यहाँ पर देखो एक टर्म बताता हूँ। मैंने कहा आपको 50 से 60 मैंने निकाल कर रखा है, एक बता रहा हूँ, मौका मिलेगा तो फिर से डिस्कस करके बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हो, व्हेनेवर दिस वर्ड अपीयर्स इन एनी स्टेटमेंट्स, जनरली 90% केसेस में, देखो 100% नहीं होता है। दूसरा बात, उस एग्जाम के दौरान 2 घंटे के दौरान आपका दिमाग नहीं चलेगा, तो इन मोस्ट केसेस ये रॉन्ग होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज हो तो आप आइडिया निकाल सकते हो। जैसे देखो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आपको थोड़ा सा पता है बेसिक स्ट्रक्चर, तो 1973 में केशवानंद भारती केस में आया था, तब तो आप सीधे इस पर जा सकते हो कि ये गलत होगा। लेकिन देखो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, डिफाइंस, और डिफाइन किसी चीज़ को करता नहीं है, ये डिफाइन, दूसरा टर्म डिफाइन भी आप ध्यान रखना। तो फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स जुडिशियल रिव्यू। फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कर रहा है जुडिशियल रिव्यू। फिर से वेग स्टेटमेंट, ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो। आंसर आएगा डी। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये 20 का क्वेश्चन है, 21 का क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर देखो कि द गवर्नर ऑफ द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, ये बात मान लिया मैंने एक सेकंड के लिए। सर्टेन एक मिनट, ये रास्ते में कुछ जा रहा है, एक सेकंड आप लोग वेट करना, ये जाने दो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को द राइट टू इशू, एक सेकंड क्या है, राइट टू इशू डायरेक्शंस। यार ये राइट टू इशू कॉन्स्टिट्यूशन, नो 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 नो, 2 नंबर निकालो, 2 नंबर निकालोगे तो आपका ये निकलेगा, आंसर सीधा आपका निकल। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, आपका आंसर इस तरह से। देखो हर जगह ये काम नहीं करेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे बढ़िया से ढंग से तो ये काम करता है। और जब कोई ऐसा लगे कि आप 45-50 मतलब 35-40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन पे हो, तो थोड़ा सा रिस्क आपको लेना हो, तो उस समय इसको इस तरह से रिस्क ले सकते हो। नेक्स्ट, एक और 2023 का आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आ गया, शब्दों पे ध्यान देना। कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्यूटी है, अगर आपने आपातकाल को ढंग से पढ़ा होगा, हालांकि मैंने बढ़िया से पढ़ाया है आपातकाल को अपने क्लासेस में, ड्यू टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब आंतरिक गतिविधियों से। थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है ढंग से पॉलिटी को, आपातकाल को, ये 355 में स्पष्ट लिखा है। अब यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन देख के मत समझ लेना गलत है, ये सही ये स्टेटमेंट है, 355 में ये बात लिखा है। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ देख लिया कि पहला पेयर तो हमारा सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग, देखो फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम्स द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड इन प्रिवेंट्स डिटेंशन। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस,
पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, ये भी गलत जाएगा। देखो 2023 के क्वेश्चन में किस तरह से आपका सब कुछ जा रहा है, ओनली वन स्टेटमेंट होगा, आपको चीज़ें पता होंगी। देखो अभी थोड़ा सा अलग तरह से क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया है, थोड़ा सजग होके अपने आप पे काबू रख करके प्रैक्टिस अच्छे से कर, अच्छे से, अदरवाइज कहने के लिए कि हम पीटी कर लेंगे हो जाएगा, फिर से टेम्प्ट खराब हो जाएगा। समझने का प्रयास करो। चलो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ 2023 का। 2023 का, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी मेड अंडर आर्टिकल 16(4), हाँ 16(4) आपने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने अगर पॉलिटी ढंग से पढ़ा है, लक्ष्मीकांत को ढंग से पढ़ा है, एक ही बुक है, तो ये बात स्पष्ट रूप से लिखा है, यहाँ पर नहीं गलत, मतलब एकदम ध्यान से, हर जगह नहीं कॉन्स्टिट्यूशन वाला चीज चलेगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म ऑफ एफिशिएंसी। तो आप ऐसे क्वेश्चन में, कुछ बच्चे मुझे बोलते थे सर ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करेंगे। देखो यहाँ अगर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बिल्कुल गया। बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी गया करेक्ट। इसमें दूसरा गलत है तो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये सही आएगा। और लास्ट वाला देखो, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो दूसरा तो करेक्ट ही नहीं है, तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, सी आंसर आएगा। देखो कुछ और टेक्निक्स हैं, जो ऑड एंड आउट है, लिस्ट है, कोई पॉपुलर नहीं होता है, दे एन एनी होता है, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो मौका मिलेगा तो 50-60 टेक्निक्स है, मतलब जिसके अनुसार आप आराम से कर सकते, मौका मिलेगा तो देखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।